2024 लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। आपको बता दें कि 16 मार्च से अधिसूचना भी जारी हो चुकी है। वहीं अगर रायबरेली जनपद की बात करें तो रायबरेली कांग्रेस का गढ़ रहा है। आजादी से लेकर अब तक मात्र 3 बार यहां से अन्य दलों के लोग सांसद रहे और बाकी यहां पर कांग्रेस ने ही राज किया है। वर्तमान में रायबरेली से सोनिया गांधी सांसद है, लेकिन वह राज्यसभा जाने के बाद रायबरेली की सीट आखिर किसके पाले में जाएगी? आखिर गांधी परिवार यहां से चुनाव लड़ेगा या नहीं लड़ेगा, या फिर यहां पर कोई अन्य प्रत्याशी चुनावी मैदान में आएगा? इसको लेकर हमारे पास जहां जनता जनार्दन मौजूद है, इनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि आखिर चुनावी समीकरण क्या कहता है। अगर देखा जाए रायबरेली जो कांग्रेस का गढ़ रहा है और फिर लोकसभा चुनाव है और सोनिया गांधी चुनाव नहीं लड़ रही हैं, गांधी परिवार का सदस्य भी चुनाव नहीं लड़ सकता, ये सूत्रों द्वारा कहा जा रहा है। तो क्या लग रहा है, क्या रहेगा समीकरण रायबरेली का? देखिए, गांधी परिवार का गढ़ माना जाता था। अब अगर गांधी परिवार यहाँ छोड़ के भाग रहा है तो फिर उनका तो फिर अस्तित्व और भी खतरे में, वैसे भी उनका अस्तित्व काफ़ी खतरे में था ही। यहाँ रायबरेली में काफ़ी पकड़ उनकी धीमी हो चुकी थी। लेकिन अगर वो लोग भी, अगर उनका कोई पारिवारिक सदस्य यहाँ लड़ता तो हो सकता है जनता के मन में जो पहले से भाई रायबरेली तो गढ़ ही माना जाता था, तो एक जो दबी भावनाएं थी वो शायद सार्थक होती। लेकिन अगर कोई भी नहीं लड़ रहा है, छोड़ रहे हैं, तो फिर जाहिर सी बात है उनका समीकरण तो गड़बड़ाना ही है। और अगर भारतीय जनता पार्टी कोई अच्छा कैंडिडेट देती है तो जाहिर सी बात है कुछ उनका हो सकता है। मैडम, अगर देखा जाए जिस हिसाब से जो है यहाँ पर रायबरेली जो है कांग्रेस के गढ़ रहा है और वर्तमान में देखा जाए सोनिया गांधी जो है राज्यसभा चली गई है, तो क्या लग रहा है कि बीजेपी का जो 10 साल से केंद्र में सरकार है, डेवलपमेंट के मामले में बात की जाए तो क्या लग रहा है रायबरेली के लिए आपको? डेवलपमेंट तो हो रहा है, मतलब जिस हिसाब से देख रहे हैं कि डेवलपमेंट तो बीजेपी कर ही रही है और करती ही रहेगी। और ये तो जो सुनने में आ रहा है कि यहाँ पे मतलब कांग्रेस नहीं वो लड़ रही है, तो ये तो मतलब बहुत सुन के अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि कह रहे हैं कि हमारे परिवार है, हमारा ये गढ़ है, तो लड़ना तो चाहिए ही। विपक्ष मतलब होना तो चाहिए यहाँ से कि अपने परिवार को, अपने गढ़ को छोड़ रहे हैं आप, तो सुनने में तो बहुत खराब लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन निर्णय चाहे जो भी हो, लेकिन छोड़ना नहीं चाहिए। और भी कुछ लोग इनसे भी बात करना चाहेंगे। क्या लग रहा है भाई साहब, हिसाब से कांग्रेस का गढ़ रायबरेली है और देखा जाए यूपी में अगर 2019 की बात करें, सिर्फ एक लौती सीट रायबरेली की कांग्रेस के खाते में गई है, तो इस बार 2024 के चुनाव में क्या समीकरण रहेगा? देखिए, अभी तो जब तक प्रत्याशी नहीं आ रहे हैं तब तक तो कोई समीकरण का पता नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि प्रत्याशी के व्यक्तिगत पे निर्भर करती हैं। जैसे गांधी परिवार से अगर कोई आता है तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस का पलड़ा काफ़ी भारी हो जाएगा। अदरवाइज़ कोई भी कैंडिडेट आता है तो बहुत ही भीषण टक्कर की संभावना है, क्योंकि देखिए चुनाव तो रायबरेली का बहुत अच्छा होने वाला है। तो यही सारी चीज़ें हैं, तो जाहिर सी बात है अगर गांधी परिवार से कोई नहीं आएगा तो उसको यहाँ की जनता बहुत ही मिस करेगी। और अगर नहीं आता है तो नो डाउट है बहुत ही अच्छा चुनाव होगा, और चुनाव ऐसा ही होना चाहिए, एक तरफा नहीं होना चाहिए। तो सारी चीज़ें हैं और सारे मुद्दों को, चूँकि मुद्दे कई हैं रायबरेली में, रायबरेली की जनता पिछले काफ़ी समय से अपने आप को शोषित और वंचित महसूस कर रही है। आप जहाँ पे खड़े हैं इसके बगल में ओवर ब्रिज है, और आज की डेट में आपके भी बच्चे गुजरते होंगे अगर साइकिल से, और इसी ओवर ब्रिज की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रायबरेली के सारे ओवर ब्रिज की बात कर रहा हूँ। आप हालत देख लीजिए जाके अपने कैमरे से। तो कहीं ना कहीं हमारी सड़क सुरक्षा की बात है और सारी बातें हैं। तो सारी सरकारें, सरकारी देखिए बदलती रहती हैं, आती रहती जाती रहती हैं। अगर गांधी परिवार का सदस्य चुनाव नहीं लड़ता है तब क्या रहेगा समीकरण? देखिए, तब तो बहुत अच्छा समीकरण रहेगा, नेक टू नेक फाइट होगी। इसमें कोई एक तरफा चुनाव नहीं होगा। अगर कोई एक तरफा कहता है तो अतिशयोक्ति है। अगर गांधी परिवार से भी कोई आता है तब भी चुनाव बहुत अच्छा होगा। पिछली बार हम लोगों ने देखा था कि जो बीजेपी के कैंडिडेट थे काफ़ी करीब आ गए थे, तो चुनाव कुल मिला के अच्छा देखने को मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। मतदान के क्या मुद्दे रहेंगे आप लोगों के? देखिए, मतदान का तो जैसे मैंने कहा कि रायबरेली का सड़क रिंग रोड आप देख सकते हैं कि जो बन रही है वो पिछले 10-15 साल से, जब तक मतलब मैं टीनेज में था, तो आज मेरे बाल पूरे मतलब आधे लगभग सफ़ेद हो गए हैं, अभी बन के तैयार नहीं हुए। देखिए, ये सब फैक्ट हैं, आप लोगों के सामने हैं। जो कुछ ऐसा है नहीं, चीज़ें बदली ज़रूर हैं, सरकारें बदली हैं, ईयर बाई ईयर 10-15 साल हुआ है तो डेवलपमेंट हुआ है। तो रायबरेली की जनता अभी भी टकटकी लगा के देख रही, जो एम्स है उसमें हमारी कितनी ज़्यादा सुविधा हमको मिल सकती है। अभी इमरजेंसी शुरू हुई है, हार्ट की सारी चीज़ें शुरू हुई हैं, तो जो भी सरकार सुविधा देगी जाहिर सी बात है जनता उसी को। ये देख सकते हैं जो मतदाता है उनका भी साफ तौर पर कहना है कि रायबरेली में मेन अगर मूल मुद्दों की बात की जाए तो सड़क, शिक्षा, रोजगार व स्वास्थ्य यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा है। इन मुद्दों को लेकर जो रायबरेली वासी हैं वो इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में मतदान करेंगे। वहीं गांधी परिवार के चुनाव न लड़ने पर भी लोगों का सवाल है कि गांधी परिवार को चुनाव लड़ना चाहिए। अगर वो चुनाव लड़ता है तो शायद रायबरेली की सीट
कांग्रेस के पाले में जा सकती है।